बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल सी, आसान सी, मज़ेदार सी रेसिपी, वो भी आलू से। हम बनाएंगे नरगिसी कोफ्ते। आलू से हम बहुत सी डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, जैसे आलू की कतलियाँ हो गई, भुर्ता हो गया आलू का। तो ज़रा आप ये भी ट्राई करें, मज़े का बनता है। और नई नई चीज़ आप घर वालों को खिलाएँगे तो वो भी खुश होंगे और आपको भी मज़ा आएगा बनाने में। बहुत ही मज़े का बनता है। और चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू ले लिए थे, थोड़े से ज़्यादा हैं आधा किलो से। और इसको मैंने बॉईल कर लिया और इसका छिलका उतार लिया। और जब ये गर्म होते हैं ना, तभी आप इसको मैश कर लिया करें तो आसानी से हो जाते हैं। अगर ये ठंडे हों आप फिर मैश करें ना तो फिर ज़्यादा मेहनत होती है। तो ये गर्म है, मैंने इसको मैश कर लिया फ़ौरन ही 2 मिनट में ये मैश हो गए। अब यहाँ पे देखें मैंने 4 अदद ब्रेड लिए हैं। मीठी वाली नहीं लेनी, आपने फीकी लेनी है। इसके किनारे जो मोटे मोटे वाले हैं ना, बस मैं वो अलग कर लूँगी। और इसको मैंने इस तरह से पीसेस में कर लिया है। और फिर इसको चॉपर में डाल के मैं इसके ब्रेड क्रम्ब बना लिए इस तरह से, ये देखें आप। और अब इसका ये जो मैंने आलू मैश किया था ना, इसके अंदर डाल दूँगी। इसको मैं पहले अच्छी तरह से आलू में मिक्स कर लूँगी, ताकि ये ना हो कहीं आलू और कहीं ब्रेड का अलग हो। चलें अब इसके अंदर स्पाइसेस डालते हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, मैंने पीसा नहीं है इसको। और 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं। स्पाइसेस जो हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोई तेज़ खाता है, कोई फीका खाता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि अभी हम सिर्फ आलू की जो कोफ्ते हैं उसकी कवरिंग के लिए बना रहे हैं इसको। ठीक है। नमक लिया है मैंने टेस्ट के हिसाब से, हाफ़ टी स्पून डाल दिया है। गरम मसाला लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। और कुटा हुआ साबुत धनिया जो होता है, फ्रेश कुटा हुआ, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर दिया है। धनिया जाएगा फ्रेश हरा, बारीक चॉप कर लिया मैंने। बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है धनिया से, बड़ी अच्छी खुशबू आती है इससे। आलू में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसको मैंने डाल दिया। तो अब 3 से 4 छोटी वाली जो तीखी हरी मिर्च होती है ना, मैंने बहुत बिल्कुल बारीक चॉप कर ली थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इन सब को हम अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेंगे आलूओं में। मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहीं से आलू फीका रहता है, कहीं से स्पाइसेस जाते हैं, कहीं नहीं। तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। तो ये मैंने सारा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाथ में लूँगी, एक कबाब के बराबर जो होता है, ठीक है, बड़ा सा। और इस तरह से आपने, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से इसको फ्लैट कर लें। और मैंने 6 अदद अंडे रखे हुए उबाल के और हार्ड बॉईल किए हैं उसको। तो ये एक अंडा लिया है मैंने, इसके सेंटर में इस तरह से रख दिया। तो आप ये देख रहे हैं कितना आसान सा है। बस इस तरह से आपने इसको कवर करना है। और ये जो बाकी जगह रह गई ना, उसकी मैं और कोटिंग कर लूँगी। आलू ऊपर से सेट कर लेते हैं इस तरीके से। और ये करते हुए आपने ख्याल रखना है कि बीच में कहीं कोई गैप ना रह जाए या क्रैक ना हो। अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जानी चाहिए, कवर हो जाना चाहिए कि जब हम फ्राई करें ना तो ये टूटे ना। और ये इसी सूरत में होगा कि आपने अच्छी तरह से इसकी कवरिंग की हो, इसकी अच्छी तरह से ऊपर से इसको कोट किया हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने, मैं एक और बना के दिखा रही हूँ, आपने इस तरह से मैं 6 के 6 बना लूँगी कोफ्ते। और ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अंदर अंडा है उबला हुआ और आलू है, बहुत ही हेल्दी है। सर्दियों के लिए तो बड़ी स्पेशल डिश है। बच्चों को खिलाएं, आप शौक से खाएंगे। अगर अंडे नहीं खाते, आलू नहीं खाते, तो इस तरह से बनाएं, नई नई चीज़ें ट्राई किया करें। बच्चे भी खुश होते हैं और इस तरह से वो खा भी लेते हैं। तो ये देखिए सारे मेरे बन गए हैं कोफ्ते और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इसी तरह मैंने सारे बनाने हैं। आप इसको बनाएं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के। और ये देखें आप, इस तरह से सिंपली ईज़ी से बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। घर ही मौजूद अंडा और आलू हो तो आप मज़ेदार से ये रेसिपी रेडी कर सकते हैं। ये देखें हमारे कोफ्ते, इस तरह से मैं सारे बना लूँगी। अब यहाँ मैंने ऑयल लिया था, आप इसको थोड़े से ऑयल में शैलो फ्राई कर लें। हमने इसको पकाना नहीं है, बस इसको थोड़ा सा अच्छा से कलर देंगे, गोल्डन सा इस पर कलर आ जाए। तो बस इतनी देर हमने इसको उलट पुलट करें आप थोड़े से ऑयल में, तो ये इस पर कलर आ जाएगा। तो 3 से 4 मिनट लगे हैं मुझे। और एक पैन में ही मैंने ये सारे कोफ्ते डाल दिए हैं और इसको इस तरह से उलटती पलटती रहूँगी। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने फ्लेम जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर देना कि एक ही साइड पे ये जल जाए, तो इक्वली सब पे अच्छा सा कलर आ जाए। तो इसके लिए आप मीडियम फ्लेम पे इसको करें और उलटते पलटते रहेंगे तो अच्छा सा इस पर कलर आ जाएगा। और इस तरह से चम्मच से मैं साइड पे भी इस पर डाल रही हूँ। ये देखें 5 मिनट लगे हैं और कितने ज़बरदस्त खूबसूरत कलर आ गया है, रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल के एक साइड पे प्लेट में रख लूँगी। तो ये मज़ेदार से आलू अंडे के कोफ्ते देख के लग नहीं
ही रहा होगा कि ये आलू अंडे के कोफ्ते हैं। चलें अब इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज लिया है। अगर छोटे हैं तो आप 2 ले लें। थोड़े से 5 से 6 जब लहसुन के है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, ये मैंने साबुत ही डाल दिया है। रफली मैंने काटा है इसको, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा। और थोड़ी सी और मैं 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल भी मैंने इसको डाला है और थोड़ी देर फ्राई करूँगी। इसकी अच्छी खुशबू आने लगी। इसको कलर नहीं देना, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। और 3 मीडियम मैंने टमाटर लिए हैं, बड़ा है तो 1 या 2 ले लें आप। इसको भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। बस इतना ही करना है हमने। और इसको अब मैं निकाल लूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसको बहुत ज़्यादा आपने डार्क कलर नहीं देना, ना ही प्याज ब्राउन करना है। जब तक वो ठंडे हो रहे हैं तो चलें, यहाँ पे मैंने आधा पाव दही ली है, तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून होगी। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, 1 टीस्पून हल्दी ली है, हाफ़ टी स्पून। और इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून फ्रेश कुटा हुआ, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आएगी इसमें। ये मैंने ऐड कर दिया है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि दही जो है खट्टी नहीं होनी चाहिए। गरम मसाला डाला मैंने हाफ़ टी स्पून और काली मिर्ची ली है मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। देखें दही में ये सारे मसाले मिक्स हो गए, बड़ा खूबसूरत सा इस पर कलर आ गया है और ये हमारा दही का मसाला जो है ग्रेवी का रेडी हो चुका है। तो चलें इसको एक साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पे पैन में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है और ये जो मसाला मैंने टमाटर प्याज का लहसुन अदरक का था ना, जो पीस लिया था मैंने, उसको मैंने पीस लिया था ठंडा होने के बाद। ये मैंने दोबारा पैन में ऑयल डाल के इसको अब मैं फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस इतना कि ये मसाला जो अच्छी तरह से भून जाए और ऑयल छोड़ दें। 2 मिनट लगेंगे बस इसको। तो ये देखिए इसको खूबसूरत सा कलर आ गया है और मसाला हमारा भुन गया है, इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब ये मैंने दही, मसाले वाली दही रेडी की थी ना, ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से साफ़ करके सारा मैं इसमें ऐड कर लूँगी। 2-3 मिनट बस इसको मसाले के साथ भूनेंगे। पहले आपने फ्लेम स्लो कर लेना है, नहीं तो दही जो होती है ना वो उसमें फटी-फटी सी होती है और ग्रेवी हमारी अच्छी क्रीमी और स्मूदी नहीं बनती। और फिर मीडियम फ्लेम पे हम इसको दही को भूनेंगे कि दही का पानी ड्राई हो जाए। और 2-3 मिनट लगे हैं। अब ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो बस अब इसमें 1-2 गिलास में पानी ऐड कर दूँगी ताकि अच्छा से इसमें ग्रेवी का मसाला रेडी हो जाए। इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से और फिर इसको कवर करके बॉयल आने का इसका इंतज़ार करते हैं। इसको मैंने कवर कर दिया है, इसको बॉयल आ गया। तो अब जो मैंने कोफ्ते रेडी किए थे ना आलू अंडे के, ये अंदर मैं इसके डाल दूँगी। बस हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, इसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। और इस पर हरी मिर्चें और धनिया डालें आप। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ली है, हाफ़ टी स्पून, ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इस ग्रेवी में बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इसको दम पे लगा देंगे 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए। और ये मज़ेदार से सिंपल से 2 चीज़ों से बने हुए हमारे मज़ेदार सा सालन रेडी है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको काट के दिखाती हूँ, बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत ही सस्ते में बन जाते हैं। नई चीज़ें सब खुश होंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।